पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आईएसआई की मैडम एन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से कई युवाओं के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश से दगाबाजी की बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। ये वो लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो किया गया, उनके वीडियोस को लाइक और शेयर किया गया, लेकिन हकीकत में वो आईएसआई के इशारों पर काम कर रहे थे। अब सवाल उठता है, आखिर ये लोग बार बार पाकिस्तान कैसे जा रहे थे, वीजा कैसे मिल रहा था, खर्च कौन उठा रहा था और वे वहां पहुंचकर क्या कर रहे थे? जवाब है एक महिला, एक नाम, एक चेहरा जो अब सामने आया है और वो नाम है मैडम एन। ये कहानी है मैडम एन यानी नौशाबा शहजाद मसूद की। लाहौर की रहने वाली ये महिला बाहर से एक ट्रैवल एजेंसी की सीईओ दिखती है, लेकिन अंदर से आईएसआई की सबसे गुप्त साजिशों की सूत्रधार है। शुरुआत में नौशाबा लोगों को पाकिस्तान में उनके पुराने घर दिखाने के नाम पर बुलाती थी, खासकर सिखों और हिंदुओं को जो बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़ आए थे। लोगों की भावनाओं से खेलना उसे बखूबी आता था। वो कहती थी लोग अपने आखिरी वक्त में अपने वतन की मिट्टी देखना चाहते हैं, लेकिन इसी यात्रा की आड़ में वो रच रही थी एक गहरी साजिश। मैडम एन सिर्फ यात्राएं नहीं करवाती थी, वो भारत में स्लीपर सेल बिछा रही थी। सूत्रों के मुताबिक नौशाबा अब तक करीब 500 से ज्यादा भारतीय जासूसों का नेटवर्क खड़ा कर चुकी है, जो आम लोगों के बीच रहकर देश के लिए खतरा बन चुके हैं। इनमें से कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के रूप में शामिल हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा, जसबीर शहजाद सहित 15 से अधिक लोग जो हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं। ये वही लोग थे जो बार बार पाकिस्तान जा रहे थे, वहाँ आईएसआई अफसरों से मिल रहे थे और फिर भारत लौटकर जानकारी पहुंचा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का वीजा मिलना क्या इतना आसान हो गया, और ये कब से? असल में नौशाबा की पहुंच दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर तक थी। वो सीधे फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा सुहेल कमर और काउंसलर ट्रेड उमर शेरियार के संपर्क में थी। मतलब नौशाबा जिसको कहती, एक फोन पर तुरंत वीजा मिल जाता था। वहाँ के वीजा सेक्शन में काम करने वाले आईएसआई ऑपरेटिव दानिश से उसका सीधा संपर्क था। यही दानिश था जिसने कई भारतीयों को फर्जी तरीके से वीजा दिलवाया। मैडम एन का नेटवर्क इतना मजबूत था कि एक कॉल पर किसी को भी वीजा मिल जाता था। पकड़े गए जासूसों के फोन से नौशाबा का पाकिस्तानी नंबर मिला है, साथ ही 2 पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की भी जानकारी सामने आई है, जिनके जरिए वो भारतीयों को पैसे ट्रांसफर करती है। पैसा, सोशल मीडिया प्रमोशन, टिकट, वीजा, सब कुछ इसी कड़ी के जरिए मैनेज होता था। नौशाबा पिछले 6 महीनों में करीब 3000 भारतीय और 1500 एनआरआई को पाकिस्तान बुला चुकी है। इन यात्राओं को धार्मिक तीर्थ यात्रा का नाम दिया गया, लेकिन असल में ये एक मिशन था। वो क्या मिशन था? भारत के भीतर आईएसआई की पहुंच मजबूत करने का। उसने इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के साथ मिलकर भारत से तीर्थ यात्रियों को बुलाने का मोनोपोली बनाया हुआ था। यही नहीं, उसने हाल ही में भारत के कई शहरों, खासकर दिल्ली में अपने स्थानीय एजेंट भी तैयार किए हैं, जो सोशल मीडिया पर उसकी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या हम सच में सिर्फ बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं या दुश्मन अब हमारे बीच में आ चुका है? ट्रैवल एजेंसी के नाम पर यूट्यूब चैनल के पीछे और फॉलोअर्स की भीड़ के बीच, जिसके बारे में हम शायद सोच नहीं सकते थे। फिलहाल पकड़े गए जासूसों के मोबाइल से मिले नौशाबा के मोबाइल नंबर और 2 बैंक अकाउंट की डिटेल्स जांच एजेंसियों के हाथ लगी है, जिसके जरिए भारतीयों के साथ उसकी मनी ट्रांजैक्शंस को खंगाला जा रहा है और बाकी के कनेक्शन तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बार दुश्मन सरहद पार नहीं, सरहद के अंदर से वार कर रहा है और देश के अंदर तक जाल बिछाया है मैडम एन ने। लेकिन असली पहचान है आईएसआई की भारत में बिछाई गई सबसे खतरनाक जाल। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगला कौन होगा और अभी क्या क्या सामने आना बाकी है। इन सब की जानकारी हम आप तक विस्तार से पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।